सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि रैंक क्या होती है, ठीक है, और रैंक किसकी निकालते हैं। ओके, सो रैंक जो होती है बेसिकली वो एक प्रकार की ऑर्डर, लार्जेस्ट माइनर ऑर्डर होता है, ठीक है। सो चलिए इसकी डिफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। पहले पॉइंट समझते हैं, कुछ पॉइंट समझते हैं। दैट अ मैट्रिक्स A is said to be of rank R if it satisfy condition number 1, that it has at least one non-zero minor. Okay, of order R. फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन दैट ऑल द माइनर ऑफ ऑर्डर R+1 और higher than R R0। ओके, किसी भी मैट्रिक्स A, जो भी मैट्रिक्स आपकी A है, उसका ऑर्डर R तभी होगा जब उसके पास में लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर होगा और उससे हाईएस्ट ऑर्डर के सभी ऑर्डर जो होंगे वो जीरो होंगे, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो द थिंग इज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एग्जांपल लेकर, सपोज 0 0 0 0 3 6 1 2 3। सो इस केस में आप देखेंगे कि इसका जो रैंक है वो 2 है। रैंक जो है वो 2 है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ठीक है। सो अभी हम समझते हैं इसको कैसे ये 2 है। पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। सो पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो R होगी अगर उसके लार्जेस्ट जो माइनर है वो R ऑर्डर का है तो, और R से बड़े सभी एलिमेंट हमारे पास में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो एलिमेंट हैं ये 0 होने की वजह से जो लार्जेस्ट माइनर है वो आपका 2/2 का है। सो सपोज़ ये आप माइनर लेते हैं तो लार्जेस्ट माइनर क्या है, 2/2 ऑर्डर का है, इसलिए रैंक इसकी क्या होगी, 2 हो गई, ठीक है। दूसरा मेरे पास पॉइंट है कि रैंक को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो सिम्बोलिकली rank of any matrix, rank of matrix A, let matrix A, okay, that is equal to R।
so it can be represented, that means that it can written as row. Okay, so row of A is equal to R. Okay, so basically this is the way by which you can say that this is the system. Okay, so this is the system to represent the rank of the matrix. Done? Okay, इसमें कुछ पॉइंट हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक R तभी होगी अगर उसका माइनर का ऑर्डर R है. ठीक है, सो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज मेरे पास में एक नल मैट्रिक्स है. ठीक है, सो फॉर नल मैट्रिक्स की बात करते हैं हम लोग. नल मैट्रिक्स, सो लेट O आइदर इक्वल टू O और यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, 1/1 है. सो इस केस में जो रैंक है दैट इज रो ऑफ O, वो हमेशा 0 होगी. ओके, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो. सो नल मैट्रिक्स आइदर ये 2/2 ऑर्डर की है, 0 0 0 0, देन आल्सो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स O वैल्यू इज इक्वल टू 0. सेम एज अगर 3/3 की भी है तो भी उसकी रैंक 0 ही होगी. So this is the matrix O. It has also the rank 0. Okay, good. Next, suppose you have non-zero matrix. Then, so in that case, suppose you have non-zero matrix, null matrix. In that case, either it may be square or it may be rectangular. Okay, so that is square matrix. So square matrix means the rank of square matrix will be greater than rank of square matrix. Let A is square matrix will always greater than or equal to 1. ओके, जो रैंक है स्क्वायर मैट्रिक्स की वो हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होगी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ज़्यादा होगी तो कहाँ तक होगी. ओके, सो ज़्यादा होगी तो कहाँ तक होगी. तो दूसरा पॉइंट है मेरे पास में, दैट रैंक ऑफ A विल बी equal to the n, and where n is n by n order. So n by n order. Okay, and suppose आपके पास जो मैट्रिक्स है वो नॉन स्क्वायर है, मीन्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. देन सो जो रैंक है मैट्रिक्स A की, सपोज A रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल टू और लेस देन होगी मिनिमम वैल्यू ऑफ
minimum value of of rows and column, row and columns. Okay, सो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तब तो आपका ये केस बनेगा, अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा कि अगर नॉन नल मैट्रिक्स होती है तो वो दो प्रकार की हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें क्या चीज़ है, उसकी रैंक जो होगी मिनिमम वैल्यू ऑफ रोज़ एंड कॉलम, जो भी मिनिमम होगी उसके से रैंक या तो उसके बराबर होगी या उससे कम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं बात करता हूँ मैट्रिक्स ए की, जो आपका एलिमेंट है वो 1, 2, 3 हैं एंड 0, -3, -6 है सपोज़। तो इसका जो ऑर्डर है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं और कॉलम जो हैं वो 3 है। सो इस केस में इन दोनों में मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है। सो रैंक ऑफ ए इज़ 2। ओके, सो ये रैंक 2 कैसे हुई, मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 बाय दिस फॉर्मूला। ओके, एंड इन दिस केस अगर मैं बात करता हूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक आई मैट्रिक्स लेते हैं, लेट आपका ये 1 एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 by 1 है। इस केस में आपकी जो रैंक है वो 1 है। ओके, सपोज़ ये 2 by 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका एलिमेंट 1, 0, 0, 1 होगा। 2 by 2 ऑर्डर है तो उस केस में इस मैट्रिक्स की रैंक 2 होगी। ओके, सो इस केस में जो आपकी रैंक है बेसिकली वो 2 by 2 ऑर्डर की रैंक होगी। ओके, सो रैंक विल बी 2। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आपका एक कोई मैट्रिक्स लेते हैं, लेट ये मेरी 3 by 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं। सो इस केस में जो कि 3 by 3 का केस है, सो इस केस में जो आपकी रैंक होगी वो 3 होगी। ओके, सो आप इसे नोट डाउन करते रहें। सो आपको पता चला कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ये 1 by 1 ऑर्डर का है तो उसे I1 कहते हैं, अगर ये 2 by 2 ऑर्डर का है तो उसे I2 कहते हैं, और ये अगर 3 by 3 ऑर्डर का है तो उसे I3 कहते हैं। ठीक है, सो रैंक का निकालने की क्या केसेस हैं, क्या तरीके हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएंगे। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि रैंक जो बेसिकली होता है वो कि मैट्रिक्स के ऑर्डर से डिफाइन होता है, जो भी रिड्यूस मैट्रिक्स होगी, और ये बेसिकली एक प्रकार का लार्जेस्ट माइनर होता है, लार्जेस्ट ऑर्डर का माइनर होता है। ठीक है, नल मैट्रिक्स को छोड़ करके किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होती है वो 0 नहीं होती है। रैंक बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स की निकाली जा सकती है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसकी रैंक 1 या 1 से हमेशा ज़्यादा होगी, और कितनी होगी ये वो उसके ऑर्डर पे डिपेंड करता है। इट मीन्स उसकी रैंक 1 से लेकर के n तक कुछ भी हो सकती है, या n से कम हो सकती है
या फिर n के से 1 से ज़्यादा हो सकती है या 1 के बराबर हो सकती है। सो अगेन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज आइदर लेस देन और इक्वल टू n। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है कि हमने I1 की रैंक 1 है, I2 की रैंक 2 है और I3 की रैंक 3 है। While if you talk about the rectangular matrix, then जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इसकी रैंक बेसिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ रोज एंड कॉलम होगी। फॉर एग्जांपल आई हैव अ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 2 into 3 whose element are 1 2 3 and 0 -3 -6। सो इस केस में इसकी रैंक जो है बेसिकली 2 है। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन arises कि हाउ वी विल फाइंड आउट द रैंक, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है मैं फिर से एक बार आपको एक लुकआउट करा देता हूँ कि जो रैंक है वो किसी भी मैट्रिक्स की वो लार्जेस्ट माइनर ऑफ दैट मैट्रिक्स होती है, जो कि मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा इसको सिंपली रो R से रिप्रेजेंट करते हैं, रो ऑफ दैट मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। नंबर 2 जो है रैंक एक स्क्वायर मैट्रिक्स की या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हम निकाल सकते हैं। ओके, सो अगर रैंक हम लोग नल मैट्रिक्स की निकालेंगे तो वो हमेशा 0 ही आएगी, और अगर हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की निकालेंगे तो वो मिनिमम वैल्यू ऑफ रोज एंड कॉलम होगी। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसकी रैंक हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा हो सकती है, और मैक्सिमम जो होगी उसके ऑर्डर के बराबर होगी या उससे कम होगी। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आया होगा। चलिए अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग रैंक निकाल सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली वीडियो अभी आपको जल्द ही मिलेगी। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।